नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए जानते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर। धीरे धीरे बदल रही है सदर सीट की फिजा। विजय कटियार के कार्यालय पर भीड़ को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आज मिशन कंपाउंड में विजय कटियार के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों को देख विरोधियों की आंखें चौड़ी हो गईं। जहां लोगों को संभालने में कार्यकर्ताओं के पसीने छूट गए। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में ऐसे चेहरे देखने को मिले जो सदर सीट की राजनीति के समीकरण बदलने वाले हैं। शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों ने आकर बसपा प्रत्याशी विजय कटियार को बधाइयां दी। इतना ही नहीं, लोगों ने हाथी पर बैठाकर विधानसभा तक पहुंचाने का वादा किया। तो आइए मिलते हैं सदर सीट के बसपा प्रत्याशी विजय कटियार से हमारे सहयोगी महराज अहमद के साथ। आज ये क्या कार्यक्रम था सर? आज हमारे ये केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था जी। और निश्चित रूप से केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन पर जो आशीर्वाद, समर्थन हमें प्राप्त हुआ है जी, मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद और ये समर्थन आने वाली 20 तारीख को वोट में बदलेगा और हमारी जीत होगी। दरअसल एक चीज पूछना चाहते हैं, हमेशा से आपके पिताजी आदरणीय श्री राजेंद्र नाथ कटियार जी कांग्रेस में रहे, आप लोग भी रहे, बहुत मेहनत की, तो अब यहाँ पे बसपा से 194 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? ये सही है। मैंने ये बताया है कि लगभग 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है, वो कांग्रेस में थी। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो अवहेलना हुई जी हमारी, उसलिए मैंने वो कांग्रेस छोड़ी है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि जहां मैं आया हूं वहां बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा परिवार है जी जी। और मुझे खुशी है इस चीज की कि आदरणीय बहन जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सदर विधानसभा से चुनाव लड़ूं। और मुझे विश्वास है मेरा संघर्ष जो मैंने रोड पे किया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो घेराव हो, उसे लोग नकारेंगे नहीं। और सभी समाज का समर्थन मुझे प्राप्त है। सदर विधानसभा से जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सदर विधानसभा की जनता से मेरी यही अपील है कि अच्छे व्यक्ति को चुनिए, स्वच्छ साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को चुनिए, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को चुनिए। और मैं बता दूं कि मैं राजनीति में की दिशा और दशा बदलना चाहता हूं। दिशा ये कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, धार्मिक आधार पे लड़ाने की बात, पाकिस्तान का नाम लेके लड़ाने की बात, मंदिर का नाम लेके लड़ाने की बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की बात होनी चाहिए। कितनों को रोजगार मिला, किसान खुश है कि नहीं है, व्यापारी खुश है कि नहीं है, कानून व्यवस्था सही है कि नहीं है, ये मुद्दों की बात होनी चाहिए। और दशा ये कि अब घर बैठने वालों को राजनीति करने का मौका मत दीजिए, विधायक बनाने का मौका मत दीजिए जो घर में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे आम जनमानस से कि जो सड़क पर उतर के संघर्ष आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, उनको एक बार मौका दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदर विधानसभा की तस्वीर बदलेगी। इतना ही नहीं, 2022 के रण के अर्जुन बने विजय कटियार के सारथी महेंद्र कटियार से हमारे सहयोगी की बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता जनार्दन सब जानती है। अब की बार जनता पार्टी के साथ साथ अपना विधायक चुनेगी। जनता साफ सुथरी छवि के विधायक को ही चुनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। जनता जानती है कि फर्रुखाबाद का विकास कौन करा सकता है और कौन ऐसा प्रत्याशी है जो 24 घंटे जनता के बीच रहता है। तो आइए देखते हैं 2022 के रण के अर्जुन बने विजय कटियार के सारथी महेंद्र कटियार से उन्होंने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया। विजय कटियार के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सर्व समाज की भागीदारी रही है, इसलिए मैं दावा करता हूं कि विजय कटियार चुनाव निश्चित और
हमारी आम जनमानस से अपील है, जो भी प्रत्याशी मैदान में है गुणदोष के आधार पर उनकी छवि का आकलन कर अपना फैसला लें। मेरा मानना है जो भी प्रत्याशी मैदान में है सबसे ज़्यादा सरल स्वभाव के कर्मठ युवा प्रत्याशी विजय कटियार है, क्यों विजय कटियार ने 2.5 साल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। जिलाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया, विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम किया। जम्मू कश्मीर के 4 बच्चे कमालगंज थाने में पकड़े गए थे, विजय कटियार ने उनकी पैरवी करके छुड़वाया। कप्तान ने कहा कि 151 में चालान करेंगे, तो विजय कटियार ने कहा कि 151 चालान करेंगे तो 4 बच्चे हैं, इनके लिए 8 जमानती चाहिए होंगे। यदि आप मानते हैं कि ये निर्दोष हैं तो इनको बिना शर्त आप रिहा करिए। और विजय कटियार के दबाव में कप्तान साहब को उन बच्चों को छोड़ना पड़ा और विजय कटियार ने फिर उनके किराए की व्यवस्था करके उन्हें लोगों को बच्चों को जम्मू कश्मीर भेजने का काम किया। आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। चुनावी हलचल के चलते एसडीएम सदर ने आज ग्राम ईसापुर में मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया। कमालगंज के ग्राम ईसापुर के प्राथमिक विद्यालय में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और ग्रामीणों से अब से ज्यादा मतदान करने को कहा। इतना ही नहीं, लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। एसडीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, इसलिए किसी से डरने व घबराने की जरूरत नहीं। तो आइए जानते हैं एसडीएम सदर ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया, हमारे सहयोगी मोहम्मद मुईद के साथ। सर, आज को लेकर जो आपने ईसापुर में दौरा किया है वो किसको लेकर किया है? अभी जो है 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा विधानसभा का, उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, इस बात के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ लगभग 2400 वोट हैं। 2400 में से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है वोट जो है यहाँ पड़ जाएँ। और आपके द्वारा कोई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे? नहीं, निर्देश नहीं, लोगों से अपील की गई है कि वो वोट डालें। अच्छा। और जो काश्तकार लोग हैं उनसे ये अनुरोध किया गया है कि संभव हो तो वो उस दिन काश्तकारी का काम मजदूर लोगों से न कराएं, जिससे वो अपना वोट डाल पाएं। ठीक, धन्यवाद सर। यूपी 76 न्यूज की तीसरी खबर में हम आपको लेकर चलते हैं अमृतपुर। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अमृतपुर विधानसभा, जहां हमारे सहयोगी शानू खान ने विधायक सुशील साख से मुलाकात की और उनसे जानकारी ली कि अब की बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और बीते 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में कितना विकास कराया। तो आइए देखते हैं अमृतपुर विधायक सुशील साख को हमारे सहयोगी शानू खान के साथ। मैं शानू खान यूपी 76 से, आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। हम आ चुके हैं अमृतपुर विधानसभा, सुशील साख जी के आवास पर मिलते हैं, बात करते हैं चुनाव के मुद्दे की। क्या नाम है सर? सुशील कुमार साख के। सर, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो किसको टक्कर देंगे सर? टक्कर मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, वो चुनाव जीतूंगा जी। क्या मुद्दे रहेंगे सर? मुद्दे क्षेत्र का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको दूर करेंगे। डिग्री कॉलेज खुलवाना है राजेपुर क्षेत्र में, और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में नीप करोली धाम है, जहाँ पर अब तो पूरे विश्व के लोग आस्था रखते हैं, उसका भी विकास होना है। और बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, पूरे विश्व से बौद्ध अनुयायी संकिसा में आते हैं, उसका विकास कराना है। और गंगा एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट एक्सप्रेसवे, इन दोनों को लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और हम उसको बनवाने के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे, बल्कि उसको बनवाएंगे। दूसरा, राजेपुर क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से प्रतिवर्ष
किसानों का बहुत नुकसान होता है। अगर उसके एक किनारे पर बांध बन जाए तो ये विनाश लीला से किसानों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। बड़ी मात्रा में गौशाला हमारी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन कटरी क्षेत्र में अभी भी बड़ी मात्रा में आवारा पशु हैं। इसलिए गौशालाओं का निर्माण वो भी सतत रूप से जारी रहेगा और हम अपने क्षेत्र में इतनी मात्रा में गौशाला बनवा देंगे कि कोई भी आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरा, कड़हार और कमालगंज को जोड़ने वाला, उधर का बहुत बड़ा क्षेत्र कमालगंज थाने में लगता है, पुलिस को पहुंचने में परेशानी होती है। मणियन घाट पर पुल के निर्माण कार्य के लिए हम पिछले 4 वर्ष सक्रिय रहे।